ଏମିତି ଥୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଦଉଛୁ ଦୁଆ ପଇସା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ଧୋକା ଦେବୁ କିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ଧୋକା ଦେବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣ୍ଡା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନା चलो चलो आज चलो जय जगन्नाथ महाराज जा भी हम लोग कभी किसी का गवाह बनने जाते क्या नहीं, लेकिन भगवान आए कहाँ से आए मालूम है क्या? वृंदावन से, यूपी से, वो भी चल के आए। तो इसके पीछे एक भक्त की कहानी है, क्योंकि भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और भक्त के लिए अपने नियम भी भगवान तोड़ देते हैं। तो यहाँ से उड़ीसा से एक बूढ़ा ब्राह्मण धाम यात्रा के लिए निकला वृंदावन के लिए। तो चलते चलते उसको एक तरुण ब्राह्मण मिला। तो दोनों साथ, एक से भले दो, साथ हो गया दोनों। तो बोला आप कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। बोला मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। तो दोनों साथ में निकले। अब ये जो तरुण ब्राह्मण था बहुत उस बूढ़े ब्राह्मण की सेवा करता था, उनके रात को चरण दबाना, उनको खाना देना और अपने पिता के जैसे उनकी सेवा करता था। ऐसे ही सेवा करते करते दोनों साथ मिलकर वृंदावन तक पहुँचे और बूढ़ा ब्राह्मण भी उनसे सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। अब दर्शन करते करते गोपाल जी के मंदिर में आए। गोपाल जी में मंदिर में दर्शन किए, बैठे। तो उस ब्राह्मण के मन में इच्छा हुआ कि ये लड़का कितना सुशील है, कितना अच्छा आज्ञाकारी है। बूढ़ा ब्राह्मण भोजन करेगा एकादशी अब रुको देगा। तो बहुत खुश हुआ, बता आज मैं खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कन्या है उसका विवाह तुमसे करवा। तो वो तरुण ब्राह्मण बोला देखो मैंने कोई इच्छा से आपकी सेवा नहीं किया, मेरे पिताजी भी होते तो आपकी उम्र के होते थे, इसके लिए मैंने आपकी सेवा किया, इसके पीछे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नहीं बोलता मेरी इच्छा है। बोला तुम्हारी इच्छा है लेकिन तुम्हारे घर वालों की भी इच्छा होनी जरूरी है। नहीं बोलता मैं घर का मुखिया हूँ, मैं जो बोलूँगा वो मैं सुन लेंगे। तो तरुण ब्राह्मण बोलता है देखो आप गोपाल जी के सामने बोल रहे हो, भगवान के आगे हम जो भी बोलता है भगवान वो सुनते हैं। बोला देखो एक प्रकार से साक्ष्य है, भगवान साक्ष्य है, आप जो बोल रहे हो उसके बात पर अटल रहना है आपको। बोलता नहीं मैं गोपाल जी का साक्ष्य देकर आपको वचन देता हूँ मेरी बेटी का शादी आपसे होगा। ठीक है, यात्रा में फिर रिटर्न आ जाते हैं। बूढ़ा ब्राह्मण अपने गांव में जाता है, तरुण ब्राह्मण अपने गांव में चला जाता है। कुछ समय बीतने के बाद तरुण ब्राह्मण आता है उस बूढ़े ब्राह्मण के गांव में। तो आता है तो उसके पहले ये जो बूढ़ा ब्राह्मण है उसके 4 बेटे रहते हैं, उनको बताता है कि मैंने आपकी बहन की शादी एक ब्राह्मण से करवाई जिसने मेरी बहुत सेवा की। तो सारे ब्राह्मण बोले वो कुछ पैसे वाला है क्या? पैसे वाला तो नहीं लग रहा है लेकिन वो सुशील है, अच्छा है। कहता नहीं हमारी बहन की शादी ऐसे किसी से थोड़ी करवाएंगे, आप बोलेंगे तो हो जाएगा। हमारी शादी हमारे बहन की शादी हम करवाएंगे और वो भी अच्छे बड़े खानदान में करेंगे, वैसे हम किसी से नहीं करेंगे। बोलता नहीं मैंने वचन दिया। बोला आपने वचन दिया वो आप जाने। उसके बेटे मानते नहीं और वो भी उस समय वो आ जाता है वो ब्राह्मण और सबको गांव में पूछते आता है किधर है। अब वो ब्राह्मण से मिलता है तो ब्राह्मण को पहले ही उसके बेटे बोलता है अगर वो आया यहाँ और उसने कहा तुम्हारी बेटी से शादी करना है तो सीधा साफ मना करना। बोला मैं कैसे करूँगा? बोला आप वहाँ से निकल जाना, हम उससे बात करेंगे। और वैसे ही होता है, वो ब्राह्मण आता है और बूढ़े ब्राह्मण से बात करने जाते तो बूढ़ा ब्राह्मण घर में चला जाता है। अब इसके 4 बेटे आते हैं और उसको बोलते क्या चाहिए आपको? बोलते नहीं आपके पिताजी ने आपकी बहन की शादी मुझसे। बोले कौन? तुम कौन हो? बोला हम नहीं जानते और उसको धक्के मार के निकाल देते। अब वो होता है ये तो बहुत गलत बात है। चलो बात नहीं मना कर रहे तो ठीक है, लेकिन मैं तो ठीक है मुझे मना कर रहे, लेकिन उस बूढ़े ब्राह्मण ने वचन दिया है किसके सामने? भगवान के सामने। अगर वचन टूटता है तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर हम किसको वचन देते हैं और उसको निभाते नहीं ना
उसका बड़ा पाप लगता है, और उसकी भगवान के सामने दिया है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। वो बोलता उस पाप से डर से बोलता नहीं, आपके पिताजी से मुझसे एक बार बात करवा दो। बोला नहीं करवाएंगे, उसको धक्के मार के निकाल देगा। आके जाता है पंचायत में सारी बात बताता है। तो पंचायत के लोग बुलाते हैं उनको, बोलता है ऐसा ऐसा है, आप लोग क्यों नहीं मानते इसकी बात? बोलता हम क्यों माने? बोला तुम्हारे पिताजी को बुलाओ। तो पिताजी कुछ बोलते ही नहीं है, ना हाँ बोलते ना बोलते, क्योंकि वो डर गए। अगर हाँ बोलूँगा आपको, अगर हाँ बोलूँगा तो बच्चे लोग मेरे को ही करेंगे, ना बोलूँगा तो पाप लगेगा, तो कुछ बोलते नहीं। तो वो बच्चे बोलते ये जो बोल रहा है कि हमारी बहन की शादी, इसका विटनेस कौन है, साक्ष्य कौन है? बोलता है ना वृंदावन में गोपाल जी उसके साक्षी। बोलता है एक नास्तिक रहता है। बोलता अच्छा जाओ तुम्हारे भगवान को लेके आओ, गोपाल जी को लेके आओ यहाँ पे, अगर वो आएंगे ना तो हम लोग शादी करेंगे। बोला ठीक है, देखो मानना पड़ेगा। बोला हाँ सर, सब पंचायत के साथ। पंचायत भी बोलता है ठीक है। ये जाता है वृंदावन में आता है, गोपाल जी देखो आपको उस ब्राह्मण ने साक्ष्य दिया था और आपको अभी वो साक्ष्य देने वहाँ जाना पड़ेगा। भगवान 2-4 बार जाता है तो उसकी जरूर की इच्छा होती है, क्योंकि उसको उस ब्राह्मण को दोषी नहीं, उसको पाप नहीं चढ़ना चाहिए। ये भक्त का हृदय होता है, वो थोड़ी अपनी शादी के लिए तो कोई इतना ये नहीं होता है। तो वो बोलता है कि देखो उस ब्राह्मण को पाप लगेगा, इसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। तो भगवान बोलते देखो आप मुझे लेके जाना चाहते हो, लेकिन मैं विग्रह के रूप में हूँ। विग्रह कभी चलता है क्या? तो ब्राह्मण रहता है, बोलता है विग्रह बोल सकता है तो चल भी सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सर्वस्व है, आप विग्रह में भी चल सकते हैं, सब में चल सकते हैं, उसमें क्या आपके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। भगवान बोलते बोल के मैं फंस गया हूँ। अब बोलता ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम आगे आगे चलोगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और पीछे मुड़ के तुमको देखना नहीं, जहाँ तुम देखोगे मैं वही रुक जाऊँगा। ये शर्त मंजूर है? बोला ठीक है, लेकिन आप मेरे पीछे आ रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा आप किधर से भागे? तो पता नहीं, मेरे पायल की आवाज़, घुंघरू की आवाज़ तुमको सुनाई देगी, यानी मैं आ रहा हूँ। बोला ठीक है। चलते 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 आते वृंदावन में, इस गांव में आते, अरे बाबा यहाँ पायल की आवाज़ बंद हो जाती है। होता है कहीं गोपाल चले तो नहीं गए, पीछे मुड़ के देखता है, गोपाल पीछे रहते हैं। गोपाल बोलते अब मैं यहाँ से नहीं रुकूंगा, तुमको मैंने कहा था कि अब मैं यही रुकूंगा। बोला कोई साक्ष्य कौन देगा? बोला ज़्यादा दूर नहीं, गाँव वालों को यहाँ पे बुला, मैं साक्ष्य। जब गाँव में जाते हैं सब सरपंच आदि सब घर वालों को बोलते हैं कि स्वयं भगवान आए हैं साक्ष्य, पर वो लड़का नहीं मानता। बोला तुम मानो या मानो, तुमको आना तो पड़ेगा क्योंकि तुमने कहा है। तो सारे गांव वाले सब लोग यहाँ पे आते हैं और भगवान स्वयं साक्ष्य देते हैं। जब भगवान साक्ष्य देते हैं तब सब मानना ही पड़ेगा भगवान की साक्ष्य। तब वो बूढ़ा ब्राह्मण रोता है, उस दूसरे ब्राह्मण के चरण में गिरता है, बोलता मुझे माफ़ करना। तब वो जवान ब्राह्मण है, तरुण ब्राह्मण बोलता है इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि आप पाप के अपराधी नहीं बने, क्योंकि आपने भगवान के सामने साक्ष्य दिया, इसलिए भगवान को मैंने खास आपके लिए लाया। बाकी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, या शादी का कोई मेरा ये नहीं था, लेकिन आपको दोषी न ठहराना चाहिए, इसलिए भगवान को मैंने यहाँ पे लाया। तो तब से भगवान यहाँ पर आज भी विराज। आप देखो कितना बड़ा विग्रह है ये, एक आदमी के इतने हाइट है, स्वयं भगवान यहाँ पर आज भी विराजमान साक्ष्य है। ये हमारे साक्ष्य देते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, आपके ये विटनेस, इसलिए साक्षी के पास स्वयं है। यहाँ पर हम जो भी इच्छा करें वो हमारी इच्छा वो साक्षी गोपाल भगवान वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा